हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनआईओएस प्रैक्टिस सेशन में आज हमारा 12वां सेशन रहेगा, जिसमें हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैंने एनआईओएस समरी भी मेरे चैनल पर करा रखी है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो वीडियोज भी जाके देख लीजिए। अगर आप साथ के साथ वो वीडियोज भी देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन और अच्छी तरीके से समझ में आने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को, जिसमें हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 से 6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क, सुरक्षित एवं उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य वर्ष से रखा गया। इन कहने का मतलब यह है कि बच्चे को निःशुल्क, सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना है। तो हमें किस ईयर तक ये सारे उद्देश्यों को प्राप्त करना है? इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द टारगेट ईयर हैज बीन सेट to provide free, safe and high quality education to every child in the age group of 3 to 6 years। 2023, 24, 25, 27, 23, 24, 25 या फिर 27 क्या होगा इसका राइट आंसर? अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ये गोल रखा है 2025 तक, हमें 2025 तक ये सारे गोल को ही अचीव करना है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 188। क्वेश्चन नंबर 188 है, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस कक्षा को आधार बनाकर वर्ष 2025 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करने पर बल दिया गया? अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइज हैज बीन लेड ऑन इंश्योरिंग बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी नॉलेज बाय द ईयर 2025 बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। मींस बुनियादी साक्षरता कहने का मतलब यह है कि जो बेसिक लिटरेसी है वह सभी को आना चाहिए, सभी को पढ़ना लिखना आना चाहिए। और जो बेसिक संख्यानात्मक ज्ञान होता है, जिसमें प्लस माइनस जोड़ घटाना, ये नॉलेज सभी को आना चाहिए। तो किस क्लास तक ये सारे नॉलेज बच्चे के अंदर आ जाना चाहिए? तो उसके बारे में बात करी गई क्लास 1 to 5। जब बच्चा 5th क्लास तक पहुंच जाएगा तो उसे बेसिक लिटरेसी आ जाएगी, यानी कि बुनियादी साक्षरता आ जाएगी। साथ ही साथ जो बेसिक न्यूमेरिसी नॉलेज होता है, आधारभूत संख्यानात्मक ज्ञान है, उसकी का ज्ञान भी उसे हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मॉक टेस्ट कहां पर देना है, कहां पर हमें अच्छा मॉक टेस्ट मिलेगा। तो इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। परीक्षा ऐप पे DSSSB PRT के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है। इसमें आपका पार्ट ए एंड पार्ट 2 दोनों को कवर कराया जाएगा। आपका कंप्लीट 200 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट रहेगा। क्वेश्चंस का पैटर्न बिल्कुल जो नए क्वेश्चन हैं, जिस पैटर्न के क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं वही मिलेंगे आपको। आप लाइव टेस्ट भी दे सकते हैं और लाइव टेस्ट एंड होने के बाद आप उसे बाद में भी दे सकते हैं अगर आप लाइव अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा, आंसर के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है, आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी। और यहाँ पर आप अपना लीडर बोर्ड में अपना रैंक भी देख सकते हैं कि आप कहाँ रैंक करते हैं। ये टेस्ट सीरीज वैसे आ रही थी 299 रुपए के लिए, 299 रुपए में। लेकिन अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं DMC 50 कोड यूज करने के बाद ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी ओनली 149 रुपीज में। आपको यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। यह टेस्ट सीरीज अवेलेबल है परीक्षा ऐप पर। इसका ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद अपना वहां पर रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो मांगेगा स्टेट, तो आपको स्टेट में दिल्ली सिलेक्ट करना है। इसके बाद जब आप टेस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको मिलेगा DSSSB PRT करके, उस टेस्ट को आपको ज्वाइन करना है। वहां पर एक डेमो टेस्ट भी है। इस डेमो टेस्ट को देकर आप ये पता कर सकते हो कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस आपके बाइलिंगुअल हैं, हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं, और हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जो भी वहां पर एनालिसिस होता है, बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज हम ये कह सकते हैं। तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए कोड को जरूर यूज करें, क्योंकि इसी कोड को यूज करने के बाद ही 299 की टेस्ट सीरीज आपको 50% डिस्काउंट के साथ 149 रुपीज में मिलेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 189 है, ये शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने वाले प्रावधान है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज प्रोविजंस टू इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन। फर्स्ट है, प्री स्कूल से माध्यमिक तक 100% सकल नामांकन। ये इसका एक उद्देश्य था कि 100% ग्रोस एनरोलमेंट हो आपके प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी तक।
3 से 18 वर्ष वाले सभी विद्यार्थियों को गुणवत्ता शिक्षा। 3 to 18 ईयर्स ओल्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को एक तरह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके। बालिकाओं, ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल पर नजर। जो बच्चे स्कूल को बीच में छोड़ देते हैं या स्कूल से बाहर रहते हैं या फिर जो लड़कियां शिक्षा नहीं ले पाती हैं उन पर फोकस किया जाए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। इन सभी के बारे में बात की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 190 की तरफ। स्कूली शिक्षा हेतु प्रस्तावित नई पाठ्यचर्या 2020 एवं शिक्षा शास्त्रीय रूपरेखा आधारित है। द प्रपोज्ड न्यू करिकुलम फॉर स्कूल एजुकेशन 2020 एंड एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल फ्रेमवर्क। देखिए जो न्यू एजुकेशन आई है उसमें जो फ्रेमवर्क रखा गया है वो 5+3+3+4 का रखा गया है। ये जो 5 साल की शिक्षा रहेगी इसमें बच्चे का नर्सरी, LKG, UKG, इसके साथ साथ क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड तक की शिक्षा रहेगी। इन जो नेक्स्ट 3 ईयर्स है इसमें 3rd, 4th एंड 5th। नेक्स्ट 3 ईयर है इसमें 6th, 7th और 8th क्लास। और जो लास्ट 4 ईयर्स है इसमें 9th, 10th, 11th और 12th। इस तरह से इसको बांटा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 5+3+3+4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 191। 21वीं सदी के लिए अभिष्ट किन शैक्षणिक कौशलों पर नई शिक्षा नीति 2020 में जोर दिया गया है? Which educational skill intended for the 21st century have been emphasized in the new education policy 2020? आलोचनात्मक चिंतन एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्रिटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक अप्रोच, इस पर तो बल दिया गया है तो ये तो सही है। कक्षागत संचार, सहयोग एवं बहुभाषिकता, क्लासरूम कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड मल्टी लैंग्वेज में इस पर भी बल दिया गया। नैतिकता एवं डिजिटल साक्षरता, एथिक एंड डिजिटल लिटरेसी, इस पर भी बल दिया गया। एम्फेसाइज ऑन एजुकेशनल एक्टिविटीज ओनली, सिर्फ शैक्षणिक गतिविधियों पर बल। तो सिर्फ शैक्षणिक गतिविधियों पर बल नहीं दिया गया, शैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों ही प्रकार की गतिविधियों पर बल यहाँ पर दिया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा, जिसमें ऑप्शन है A, B एंड C। A, B एंड C है ऑप्शन नंबर सेकंड में। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 192। सभी बच्चों के लिए समान और समावेशी शिक्षा संबंधी नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? Which one of the following is the main objective of new education policy 2020 for equal and inclusive education for all children? लैंगिक एवं वर्गीय सहभागिता वर्ष 2030 तक, ये बात बिल्कुल ठीक है। जेंडर एंड क्लास पार्टिसिपेशन बाय 2030, 2030 तक आपके हर लिंग और हर वर्ग के व्यक्ति की उसमें सहभागिता हो जाए। प्री स्कूल 3 to 6 ईयर्स तक बच्चों की पहुंच, नामांकन एवं साक्षरता। चिल्ड्रंस एक्सेस टू प्री स्कूल एनरोलमेंट एंड लिटरेसी, 3 से 6 साल के हर एक बच्चे का नामांकन स्कूल में होना चाहिए। सुविधा वंचितों को छात्रवृत्ति एवं संसाधन, स्कॉलरशिप एंड रिसोर्सेस फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड मतलब कि ऐसे बच्चे जिनको पास सुविधा नहीं पहुंच पाती है। तो ये सारे ही उद्देश्य थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 193। स्कूल एजुकेशन के सम्यक प्रशासन एवं प्रबंधन हेतु नई शिक्षा नीति में किस संकुल को ही इस दृष्टिकोण का उपागम का पर्याय माना जाता है? Which school has been considered synonymous with this approach in the new education policy for proper administration and management for school education? स्कूल एजुकेशन के लिए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट को किसका पर्याय माना गया है, ये बताना है। स्कूल के बजाय स्कूल कैंपस दृष्टिकोण, बिल्कुल ये माना गया है। प्रत्येक स्कूल कैंपस को अर्ध स्वायत्त इकाई रूप में मान्यता। सेमी ऑटोनोमस मतलब कि वो कुछ काम खुद भी कर सकेगा लेकिन कुछ कामों के लिए उसे किसी पर डिपेंड भी रहना पड़ेगा। वर्ष 2023 तक स्कूल परिसरों का समूहन, 2033 तक। क्लस्टर ऑफ स्कूल कैंपस बाद ईयर 2023, समूहन मतलब कि सारे मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे में। साप्ताहिक बैठकों, शिक्षक शिक्षण केंद्रों का विकास, ये भी इसका था इसमें उद्देश्य। डेवलपमेंट ऑफ वीकली मीटिंग एंड टीचर लर्निंग सेंटर। देखिए अगर स्कूल के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की बात करें तो वहां पे स्कूल कैंपस अप्रोच को रखना पड़ेगा, सेमी ऑटोनोमस भी रखना पड़ेगा कि कुछ काम ऐसे जो विद्यालय खुद कर सके, किसी समिति की राय ना लेना पड़े, और कुछ कामों के लिए समिति की राय लेना पड़े। स्कूल कैंपस का समूहन यानी कि सबको मर्ज करना, और वहां पे वीकली मीटिंग्स भी हो, टीचर लर्निंग
सेंटर्स भी हो ताकि वहां पर जाकर टीचर खुद सीख सके। तो सारे ही सही हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 194, उच्च शिक्षा की संस्थागत संरचना के संबंध में नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सा विशिष्ट निर्धारित है? विथ रिगार्ड टू द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन विच इज स्पेसिफिक इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, बताइए क्या होगा आंसर? 2035 तक सकल नामांकन अनुपात 50% तक बढ़ाना। तो ये इसका उद्देश्य था कि हमें अनुपात को 50% तक बढ़ाना है, कम से कम 50% तक तो उसमें एनरोलमेंट इंक्रीज हो ही जाए। मिशन नालंदा तक्षशिला के तहत नई संस्थागत व्यवस्था, न्यू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट अंडर मिशन नालंदा एंड तक्षशिला, नया नया इंस्टीट्यूट को अरेंज करना है, ये भी इसका उद्देश्य है। स्वायत्त बहुविषयक एवं गुणवत्तापूर्ण संसाधनों का निर्माण, क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस मल्टीडिसिप्लिनरी एंड क्वाइटली इंस्ट्रक्शन, ये भी इसमें इंक्लूड किया गया था। आईआईटी की तर्ज पर 10 इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, तो इनके डेवलपमेंट के बारे में बात की गई थी। तो चारों ही सही है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 195, उच्च शिक्षा में रुझान एवं सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सा कदम उठाया गया है? विच स्टेप हैज बीन टेकन इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 टू क्रिएट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर हायर एजुकेशन एंड लर्निंग। देखिए हायर एजुकेशन एंड लर्निंग के लिए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में संशोधन, इसको इसमें इन्वॉल्व किया गया था कि बच्चे की चॉइस के हिसाब से सिस्टम को आपको रखना है। नेशनल हायर एजुकेशन अथॉरिटी द्वारा पाठ्यक्रम का विकास, ये एक अथॉरिटी है जो पाठ्यक्रम को विकसित करेगी, इसके बारे में बात की गई। सामाजिक जुड़ाव के लिए सार्थक अवसर, ये भी ठीक है कि बच्चे सोशली एंगेज हो सके, इसके लिए उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए। शैक्षिक वित्तीय एवं भावात्मक सहयोग को बढ़ावा, प्रमोट एजुकेशनल फाइनेंशियल एंड इमोशनल सपोर्ट। तो ये सारे ही सही हैं। 195 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। देखिए राइट आंसर ऑल ऑफ दीज लिखने का मतलब ये है कि हम एजुकेशन पॉलिसी की ये जो विशेषताएं हैं या जो भी स्टेप्स उसमें उठाए गए हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 196 है, किस वर्ष तक पूर्व विद्यालय से माध्यमिक कक्षा तक की शिक्षा को सार्वभौमिकरण करने का लक्ष्य नई शिक्षा नीति में रखा गया? बाय विच ईयर द टारगेट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी क्लास हैज बीन कीप्ड इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी? तो ये 24, 26, 28 या 30, क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है ताकि शिक्षा को सार्वभौमिकरण कर सकें। 197 है, नई शिक्षा नीति स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। निम्नलिखित में से किस भाषा के लिए राष्ट्रीय अनुवाद एवं व्याख्या संस्थान बनाने की बात की गई है? द न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रमोट्स मल्टीलैंग्वेजिज्म इन बोथ स्कूल एंड हायर एजुकेशन। मतलब जो आपका प्री स्कूल है और जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा में आपकी जो विश्वविद्यालय या कॉलेज वाली जो शिक्षा होती है वो आ जाती है। इन दोनों में मल्टीलैंग्वेजिज्म की बात की गई। तो किस भाषा के लिए राष्ट्रीय अनुवाद और व्याख्यान संस्था बनाने की बात की गई कि इस भाषा के लिए भी हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन को बनाएंगे। पाली, प्राकृत, फारसी या फिर उपरोक्त सभी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। पाली प्राकृत, प्राकृत फारसी और फारसी पाली, इन तीनों के लिए ही राष्ट्रीय अनुवाद एवं व्याख्या संस्थान बनाने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198, नई शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी? When did the Union Cabinet chaired by the Prime Minister approved the New Education Policy 2020? अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी कब दी गई थी? 25 जुलाई 2020, 29 जुलाई 2020, 31 जुलाई 2020 या फिर 1 अगस्त 2020? क्या होगा इसका राइट आंसर? न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दी गई थी 29 जुलाई 2020 को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 199, स्कूली शिक्षा के किन स्तरों और सबके एक समान पहुंच सुनिश्चित करना नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य जोर है? इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन द मेन थ्रस्ट ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020।
औपचारिक गैर औपचारिक शिक्षा दोनों के बारे में बात की गई थी। फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल दोनों ही प्रकार से शिक्षा दी जाएगी। बहुस्तरीय सुविधाओं की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टी लेवल फैसिलिटी, मल्टी लेवल की फैसिलिटी को अवेलेबल कराया जाएगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं ओपन स्कूलिंग, वोकेशनल करिकुलम एंड ओपन स्कूलिंग की बात की जाएगी। ओपन स्कूलिंग मतलब कि आपको स्कूल ना जाना पड़े और आप घर पर बैठे बैठे ही नॉलेज ले सकें। सिर्फ मानकीकृत परीक्षा प्रणाली पर बल, सिर्फ मानकीकृत के ही बारे में बात नहीं की गई थी कि स्टैंडर्डाइज्ड हो, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट भी वहां पर लेना है। तो ए बी सी तीनों सही है। अगेन ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200, नई शिक्षा नीति 2020 में ECCE का तात्पर्य क्या है? ECCE इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टैंड्स फॉर, ECC का तात्पर्य है प्राइमरी चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, प्राइमरी नहीं है क्योंकि ECC हमें बनाना है। ई से हो जाएगा अर्ली, सी से चाइल्डहुड, सी से केयर और सी से एजुकेशन। ये इसका राइट आंसर है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आप इसे ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि ECCE का फुल फॉर्म बनना था, जो कि इन सब में बन नहीं रहा है। लेकिन आपको इसे याद करना, एग्जाम में अलग तरीके से क्वेश्चन घूम के आ सकता है। प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा, जितने भी फुल फॉर्म है इनको इंग्लिश में याद करोगे तो अच्छा रहेगा, हिंदी में कई बार ये चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 201, ECCE योजना का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किए जाने का प्रावधान शिक्षा नीति 2020 में किया गया है? द प्रोविजन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ECCE स्कीम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज बीन मेड इन द एजुकेशन पॉलिसी 2020? मानव संसाधन विकास, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जनजातीय मामलों में मंत्रालय। तो इन सभी के बारे में, इन सभी संस्थाओं ने इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, इन सभी संस्थाओं द्वारा इसका प्रावधान किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202 है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस कक्षा व ग्रेड से इंटर्नशिप के साथ व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की बात की गई है? फ्रॉम विच क्लास द ग्रेड इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इट इज has been talked about starting vocational education with internship। देखिए इंटर्नशिप और वोकेशनल एजुकेशन को स्टार्ट करने की बात की गई, तो किस क्लास से हमें इसे स्टार्ट करना है? 6th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास या फिर 12th क्लास? 12th क्लास तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इससे स्टार्ट करने से कुछ मतलब नहीं है, तो इसके बारे में बात की गई है 6th क्लास से। 6th क्लास से हमें वोकेशनल कोर्स एंड इंटर्नशिप को स्टार्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। 6th क्लास या 6th ग्रेड कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 203 है, निम्नलिखित में से किस पसंदीदा विषय के चुनाव बीच नई शिक्षा नीति 2020 में कोई भिन्नता व भेद नहीं होगा? There will be no difference and distinctions in the new education policy between the choice of which of the following favorite subjects। आप कोई अपने फेवरेट सब्जेक्ट चूज करना चाह रहा है, तो पहले ऐसा था कि जो मैथ्स, किसी ने मैथ्स लिया, किसी ने बायो लिया, किसी ने आर्ट्स लिया। तो मैथ्स वाले के लिए PCM होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। बायो वाले के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है। इसी प्रकार आर्ट्स वाले के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन अब ऐसा है कि आप आर्ट्स एंड साइंस को एक साथ ले सकते हो, आप कुछ सब्जेक्ट साइंस के, कुछ सब्जेक्ट आर्ट्स के ले सकते हो। आप करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को एक साथ कर सकते हो। व्यावसायिक और शैक्षणिक विषयों को भी आप साथ में ले सकते हो। वोकेशनल एंड एकेडमिक सब्जेक्ट्स को आप साथ में पढ़ सकते हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर है 204, निम्नलिखित में से किस भाषा को नई शिक्षा नीति 2020 में मानकीकृत कर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी? In which of the following languages standardized curriculum material will be developed in the new education policy 2020? देखिए बहुत सारी भाषाएं, अगर हम ब्रेन लिपि की बात करें या फिर जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए बहुत सारी साइन लैंग्वेज चलती हैं। अब ये जो साइन लैंग्वेज है, इन्हें भी एक तरह से मानकीकृत कर दिया गया है और इन्हें पाठ्यक्रम में विकसित किया जाएगा। इनके लिए एक अलग से करिकुलम चला करेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भारतीय संकेत भाषा इंडियन साइन लैंग्वेज को इसमें रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। 205 है, योगात्मक आकलन के बजाय न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस तरह के आकलन पद्धति अपनाने की परिकल्पना नहीं की गई है? विच टाइप ऑफ असेसमेंट मेथड इज नॉट envisaged in
न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंस्टेड ऑफ समेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट की जगह किसको नहीं अपनाएंगे? देखिए, योग्यता आधारित आकलन को तो अपनाएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट को, रचनात्मक आकलन को भी अपनाएंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट को, नियमित आकलन को भी अपनाएंगे, रेगुलर असेसमेंट को भी, सिर्फ योगात्मक आकलन को यहाँ पर नहीं अपनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कि सिर्फ हम डी को नहीं अपनाएंगे, बाकी सबको अपनाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आंसर को भी कभी कुछ थोड़ा सा अलग आ रहा है, तो आप इसे थोड़ा देख लीजिएगा। 2 क्वेश्चन में आंसर अलग आ चुका है, उससे मैं करेक्ट कर दूंगा। 206 से, किस नाम से एक नया मानकीकृत व राष्ट्रीय आकलन केंद्र समग्र विकास के लिए प्रदर्शन आकलन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण स्थापित होगा? by what name will a new standardized and national assessment center performance assessment review analysis of knowledge of holistic development be establishment? अगर हम यहाँ से वर्ड उठाएं तो यहाँ से वर्ड उठ जाएगा P, यहाँ से उठ जाएगा A, यहाँ से आएगा R, यहाँ से आएगा A, और यहाँ से आएगा आपका K, और यहाँ से आ जाएगा आपका H। तो ये बन जाता है आपका परख। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो परख नाम से एक नया मानकीकृत व राष्ट्रीय केंद्र स्थापित होगा जो परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात करेगा। तो इसके लिए परख नाम से एक इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो 206 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207, नई शिक्षा नीति 2020 में दिव्यांग बच्चों को किन साधनों द्वारा नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदार बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे? In the new education policy 2020, by which means will efforts be made to make children with disabilities participants in the regular school education process? रेगुलर स्कूल के एजुकेशन प्रोसेस में दिव्यांग बच्चों को भी भागीदारी बनाया जाए, इसके लिए क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण केंद्र और शिक्षाविद की सहायता ली जाएगी, बिल्कुल ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर एंड एकेडमिक सपोर्ट दी जाएगी, आवास एवं संसाधन केंद्र दिए जाएंगे, हाउसिंग एंड रिसोर्स सेंटर, प्रौद्योगिकी उपकरण और सहायक उपकरण दिए जाएंगे, टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड एक्सेसरीज दी जाएंगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, उपरोक्त सभी। 208 है, प्रभावी शिक्षक निर्माण के क्रम में NEP 2022 तक राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक निर्माण की जिम्मेदारी किस संस्थान को दी गई? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2022 तक राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक निर्माण की जिम्मेदारी किस संस्था को दी गई है? क्रिएटिंग नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, NCTE, NCERT, NICTE या फिर NEE? बताइएगा क्या होगा? राइट नंबर ए रहेगा, NCTE। NCTE को ये जिम्मेदारी दी गई थी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 209 की तरफ। विश्वविद्यालय की तर्ज पर स्कूलों की गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यायन संरचना के विकास की जिम्मेदारी शिक्षा नीति 2020 में किसे दी गई थी? हु हैज बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन स्ट्रक्चर ऑफ schools on the line of university in education policy 2020? NCERT, SCERT, CIE या फिर CRC? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर रहेगा इसका SCERT। हुआ क्या कि आपने ऐसा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना दी गई है, ठीक है। अब इसमें अगर आपको कुछ क्वालिटी में चेंज करना हो या फिर कुछ आपको इसमें बढ़ाना हो, इसका आकलन वगैरह करना हो, तो स्टेट वाले अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी स्टेट की जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं उनमें दी गई। तो बी राइट आंसर रहेगा। 2010 है, नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा हेतु किए गए प्रमुख प्रावधान हैं। व्हाट आर द मेजर प्रोविजंस मेड फॉर हायर एजुकेशन इन द हायर एजुकेशन इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? लचीले पाठ्यक्रम, फ्लेक्सिबल करिकुलम, विषयों का रचनात्मक समायोजन, क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, व्यावसायिक एवं बहुवर्षीय शिक्षिका, वोकेशनल एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन या फिर उपरोक्त सभी? ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी के बारे में ही बात की गई है। 211 है,
आईआईटी एवं आईआईएम के समकक्ष देश में वैश्विक मानकों वाले किस निकाय को विकसित करने का प्रावधान है? देयर इज अ प्रोविजन टू डेवलप विच बॉडी विथ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इन द कंट्री एट पर विथ आईआईटीज एंड आईआईएम्स। तो बताइए, बहुविषयक शिक्षा, शोध विश्वविद्यालय, अनुसंधान कोष या फिर हिंदी भाषाई विद्यालय। देखिए, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को तो विकसित करने की बात की गई है, रिसर्च यूनिवर्सिटी को विकसित करने की बात भी की गई है, रिसर्च फंड को विकसित करने की बात भी कही है, लेकिन हिंदी लिंग्विस्टिक स्कूल को डेवलप करने की बात इसमें नहीं की गई है। ए बी सी तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 212, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने हेतु किस नेशनल निकाय को स्थापित करने की व्यवस्था शिक्षा नीति 2020 में है? इन ऑर्डर टू प्रमोट द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन which national body has been established in the education policy 2020? National Commission for Higher Education of India, second भी सी भी सेम है, हायर एजुकेशन इंडिया, इंडिया काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन। क्या होगा राइट आंसर? देखिए, इसके लिए जो बात की गई थी, वह बात की गई थी हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। बी और सी दोनों सेम हो गए हैं, तो हम बी को भी करेक्ट आंसर ले सकते हैं और सी को भी करेक्ट आंसर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 213 है HECI के अंतर्गत स्वतंत्र निकायों में शामिल है। एक मिनट, मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन नंबर 212 है, इसमें कुछ टाइपिंग एरर हुआ है। हम इसे, अगर कोई एरर हुआ होगा तो हम इसे करेक्ट करके, मैं इसकी पीपीटी में करेक्ट करके इसे सेंड कर दूंगा, ठीक है? मुझे थोड़ा इसमें एरर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 213 है HECI के अंतर्गत निकायों में क्या शामिल है? बताइए। विनिमय के लिए निकाय, बॉडी फॉर रेगुलेशन, ये शामिल है। मानक निर्धारण के लिए निकाय, बॉडी ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स, ये भी है। बॉडी ऑफ फाइनेंसिंग, ये भी इसमें शामिल किया गया है। बॉडी ऑफ ग्रांट्स एंड एक्रीडिटेशंस, तो ये भी इसमें शामिल है। तो ये सारे के सारे इसमें शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 214, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में विश्वविद्यालय के रूप में परिभाषित संस्थान है। देखिए, 2022 नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। एक और क्वेश्चन में 2022 आ गया था, लेकिन ये 2020 है। द इंस्टीट्यूशन defined as university in the education policy 2020 is research focused university, teaching centered university, autonomous degree granting university, या all of the above। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑब्वियस है, राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव ही है। इन सभी विश्वविद्यालय के रूप में ये सारे संस्थानों की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 215, अध्यापक शिक्षा शिक्षण के लिए एनसीईआरटी की सलाह एवं एनसीटीआई के जरिए 2021 तक तैयार होने वाले राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा है। टीचर एजुकेशन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टू बी प्रिपेयर्ड बाय 2021 थ्रू एनसीईआरटी एडवाइस एंड एनसीटीआई फॉर टीचिंग इज। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है टीचिंग के लिए, जिसको अध्यापक शिक्षा के लिए एनसीईआरटी जिसे प्रिपेयर करेगी, वो रहेगा आपका एनसीटीआई, ठीक है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। एक मिनट, ये आंसर एनसीटीआई नहीं रहेगा, इसका आंसर रहेगा एनसीएफटी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 216 है नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षण कार्य करने की न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री किस वर्ष तक लागू करने का प्रावधान है? मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग वर्क इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज 4 years इंटीग्रेटेड बीएड टिल विच ईयर इज प्रोविजन अप्लाइंग द डिग्री? 2024, 26, 28 या फिर 2030? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसके लिए 2030 तक का रखा गया है। 2030 तक इसे लागू कर दिया जाएगा कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री होगी आपकी बीएड की, जिसमें आपका ग्रेजुएशन एंड बीएड दोनों हो जाया करेगा। 217 है सीखने, आकलन करने, योजना और प्रशासन हेतु शिक्षा में तकनीकी व प्रौद्योगिकी सुलभता हेतु किस संस्थान की स्थापना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में की जाएगी? विच इंस्टीट्यूशन विल बी एस्टेब्लिश्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फॉर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन फॉर लर्निंग असेसमेंट, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन?
बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम, नेशनल फोरम ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसकी यहाँ पर स्थापना इस संस्था की स्थापना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 218, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस वर्ष तक 100% युवा एवं पूर्ण साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। बाय विच ईयर द टारगेट ऑफ अचीविंग 100% यूथ एंड एडल्ट लिटरेसी हैज बीन सेट इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, 24, 26, 28 या फिर 30, बताइए क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होना है 2030। देखिए ज़्यादातर गोल ऐसे सेट किए गए जिन्हें 2030 तक लागू किया जाए, तो डी राइट आंसर रहेगा। 219 है, लाभ के बजाय व्यवहारिक आधारित शिक्षा में केंद्र राज्य निवेश का उद्देश्य शिक्षा नीति 2020 में रखा गया ताकि जीडीपी में शिक्षा का योगदान शीघ्र हो सके। जीडीपी में शिक्षा का योगदान कितना हो सके, 4%, 6%, 8%, 10%। तो जीडीपी का शिक्षा में योगदान 6% हो सके, इसका प्रावधान इसमें रखा गया है। जल्दी से जल्दी, जितना हो सके उतना जल्दी। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, 30 से ज़्यादा क्वेश्चन थे जिन्हें हमने डिस्कस करा है। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर इसका मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। सोशल मीडिया हैंडल पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।